34 श्रीमद् भागवत। जन्म जन्मांतर का पुनः जाग उठता है और साथ ही उसे भागवत शास्त्र सुनने को मिलता है। जब श्री शुकदेव परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में आए तो देवता अमृत कलश लेकर वहां आए। अपने काम में चतुर देवताओं ने शुक मुनि को प्रणाम किया और कहा कि हम यह अमृत ले लें और बदले में हमें कथामृत का उपहार दें। ऐसा आदान प्रदान करने से राजा परीक्षित अमृत पिएंगे, जिससे वे अमर हो जाएंगे, और हम श्रीमद् भागवत रूप अमृत पिएंगे। जैसे इस आसार संसार में कांच और रत्नों की तुलना नहीं की जा सकती, तो कहाँ अमृत और कहाँ भागवत कथा। श्री शुक ने ऐसा सोचा और देवताओं का मजाक उड़ाया। शुकों ने देवताओं को अभक्त समझकर उन्हें कथामृत का दान नहीं दिया। ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 9-17 भगवान ब्रह्मा भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि राजा परीक्षित को केवल श्रीमद् भागवत सुनने से ही मोक्ष प्राप्त हुआ था। उसने सत्यलोक में अन्य सभी उपकरणों को तोल लिया। भागवत की तुलना में अन्य सभी वाद्य कम वजन से भरे हुए थे और भागवत का पर्दे भारी हो गया था। ये देखकर सभी ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि कलयुग में भगवद रूप भागवत शास्त्र के पाठ और श्रवण से तुरंत वैकुंठलोक की प्राप्ति हो सकती है। भागवत को साप्ताहिक रूप से सुनने से निश्चित ही मुक्ति मिलती है। ये शास्त्र पहले दयाद हृदय के संकादिकों ने नारद को सुनाया था। हालांकि देवर्षियों ने सबसे पहले इस ग्रंथ को ब्रह्मा से सुना था, लेकिन सप्ताह के दौरान इसे सुनने की प्रथा उन्हें संकादिकों द्वारा बताई गई थी। 18-22 शौनक ने पूछा, संसारपाश से मुक्त हो जाओ। T1 आपके लिए। इसके अलावा नारद नियमित रूप से संवाद करने वाले संकादिकांगी से कब मिले और उन्हें कथन सुनने का स्वाद कैसे मिला। 23 सूची ने कहा, मैं तुम्हें वह भक्ति कथा सुना रहा हूँ जो श्री शुकदेव ने मुझे अपना समर्पित शिष्य समझकर अकेले में कही थी। एक बार बद्रीनारायण क्षेत्री के 4 शुद्ध हृदय वाले संकादिक ऋषि सत्संग के लिए आए और उन्होंने नारद को देखा। संकादिक ने ब्राह्मण से पूछा, आप उदास और चिंतित क्यों दिखते हैं? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ से हैं? आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अपने पैसे चोरी हो जाने के बाद व्याकुल हो गया हो। इसका कारण क्या है? आप जैसे अनासक्त व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता, लेकिन मुझे कारण बताओ। 26-27 नारद ने कहा, मैं ये सोचकर आया हूँ कि पृथ्वी ही सर्वोत्तम है। मैंने पृथ्वी पर कई तीर्थ स्थलों जैसे कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम, सेतुबंध आदि का दौरा किया, लेकिन कहीं भी मुझे मानसिक शांति नहीं मिली। इस समय संपूर्ण पृथ्वी कलियुग से त्रस्त है, जो अधर्म का समर्थक है। यहाँ कोई तपस्या नहीं, कोई धर्मपरायणता नहीं, कोई दया नहीं, कोई दान नहीं। मनुष्य तो केवल जीविकोपार्जन में लगा हुआ है। वे असत्यवादी, अकर्मण्य, मंदबुद्धि, दुर्भाग्यशाली तथा उपद्रवी होते हैं। जो लोग स्वयं को संत कहते हैं वे पाखंडी हैं। वे ऐसी संपत्ति जमा करते हैं जो निराशाजनक दिखती है। महिलाएं घर पर शासन करती हैं। पत्नी का भाई सलाहकार बन गया है। लोग पैसे के लिए अपनी बेटियों को बेच रहे हैं और पति पत्नी के बीच कलह रहती है। महात्मा पुरुषों के आश्रम, नदियों पर तीर्थ आदि। 1776 भागवत महापुराण सेक्शन 3.1 बैक।